हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल के शुरुआत के साथ साथ हम लोग नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली लाइव क्लास लाएंगे और हम लोग डेली अलग अलग विषय को पढ़ने वाले हैं। अभी जो वीडियो आएंगे लाइव, वो क्लास 10वीं के लिए ही रहेंगे, स्पेशल क्लास 10वीं के लिए। ठीक है। अभी आप जो 10वीं में हो एग्ज़ाम दे दोगे तो 11वीं में जाओगे। ठीक है। लेकिन जो 9वीं से 10वीं में आएंगे, उनको पढ़ने के लिए बहुत ही आसान ये वीडियो रहेगा, जिसमें किसी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको 5, 6, 7 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इसी पे आपके मिलेंगे। तो आज हम लोग सिलेबस को ही लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सा सिलेबस कैसा है, कैसे रहेंगे ना, कौन सा सब्जेक्ट है, कितना पढ़ना है, और कौन सा दिन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर हम लोग कैसे तैयारी करेंगे एग्ज़ाम के लिए। ये फर्स्ट वीडियो है सिलेबस को डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख चुके हैं क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड। ये जो वीडियो है केवल झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए है, बाकी अन्य बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ के जैक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैक बोर्ड क्लास 10th 2026-27, ये जो है 2026 में जो बच्चे 10वीं में आएंगे उनके लिए है ये। ठीक है। डेली लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास। लाइव क्लास क्या होता है बच्चों? कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि लाइव क्लास का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, वीडियो कॉल पे आप बात करते हो ना, उसी तरह से यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन। ठीक है। उसी को बोलते हैं लाइव, उसी को बोलते हैं लाइव। तो यूट्यूब पे डेली मैं लाइव लेकर के आऊँगा और 10वीं के बच्चों के लिए पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो अगर आप 10वीं क्लास में हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। इस चैनल पे आपको सारा का सारा विषय पढ़ाया जाएगा, वो भी क्या, हिंदी माध्यम में। कहाँ? हिंदी माध्यम में आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम पूरा पूरा हिंदी माध्यम में। आपको टेंशन नहीं लेना है कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि देखो, अगर सब पढ़ने लगोगे तो हो गया पढ़ाई, कुछ छोड़ना भी पड़ता है ना। और पढ़ने के लिए आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सब के विषय एक ही दिन पढ़ लिए, हो गया काम खत्म। ऐसे नहीं पढ़ना है, हर रोज़ नया सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ताकि नया कुछ सीखने को मिले। तो चलो शुरू करते हैं। देखो तो बच्चों, क्लास 10th क्या है? क्लास 10th है, क्लास 10th है आप लोग का। ओके। इसको हम लोग सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, सब्जेक्ट्स। ठीक है। देखो, सब्जेक्ट्स तो ऐसे 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लो यहाँ पे। मेन जो है, पहला जो है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू गणित। क्या बोलते हैं? गणित। उसके बाद जो दूसरा है वो है साइंस, SCIENCE, साइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, विज्ञान। ठीक है। तीसरा है आपका SST, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। उसके बाद चौथा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हिंदी। क्या रहेगा? हिंदी। और पांचवा जो रहेगा आपका इंग्लिश। क्या रहेगा? इंग्लिश। और छठा जो आपका रहेगा वो रहेगा संस्कृत। क्या रहेगा? संस्कृत। अब चलो, आपका तो टोटल कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। ऐसे तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 6 सब्जेक्ट हैं। अगर हर रोज़ एक एक सब्जेक्ट को पढ़ें तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा ही हो रहा है, एक दिन खाली बचेगा। ठीक है। तो देखो कैसे करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शुरुआत में स्टार्टिंग में सभी विषय को स्टार्ट करके नहीं चलेंगे।
ऐसे नहीं कि हम लोग गणित को भी स्टार्ट कर लिए, विज्ञान को भी स्टार्ट कर लिए, सामाजिक विज्ञान को भी स्टार्ट कर लिए, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सबको एक साथ ही स्टार्ट कर लिए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे मूर्ख लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कैसे करना है इसको पहले समझते हैं। देखो हम लोग क्या करना है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ, विज्ञान और इंग्लिश, तीन चीज़, मैथ, विज्ञान और इंग्लिश, तीन चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। कैसे, देखो इसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी देखो, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। 7 दिन है हमारे पास, है ना, 7 दिन। तो अभी देखो शुरुआत में बोला कि सब सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, केवल 3 सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, गणित, विज्ञान और इंग्लिश। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि संडे को और मंडे को हम लोग पढ़ेंगे मैथ। संडे और मंडे को क्या रहेगा, मैथ रहेगा। ठीक है, और ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन हमारा क्या रहेगा, साइंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे के दिन हमारा रहेगा इंग्लिश। क्या रहेगा, इंग्लिश। ओके, और जो लास्ट में बच रहा है संडे, क्या बच रहा है, संडे, उस दिन क्या रहेगा, उस दिन रहेगा आपका साप्ताहिक टेस्ट। क्या रहेगा, साप्ताहिक टेस्ट। बच्चों जैसे देखो ऑनलाइन में टीचर लोग पैसा लेके पढ़ाते हैं ना आप लोग से कि हर सप्ताह टेस्ट दो, उसी तरह से मैं आपको हर सप्ताह टेस्ट भी लूँगा। ठीक है ना, और आपको कहीं ट्यूशन कोचिंग में आगे दूर में सब भटकना नहीं है। आप आराम से स्कूल जाओ, वहाँ पे पढ़ाई करो, घर पे आओ और डेली 2 घंटा मेरा वीडियो फिर देख लो। ठीक है, मैं लिख करके देता हूँ कि अगर मेरे साथ आप पढ़ते चलो तो एग्ज़ाम में आपको जो है 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद किया है। ठीक है ना, और मैंने कैसे किया है ये, और आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये हम आपके साथ आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, 3 सब्जेक्ट को ही स्टार्ट करके चलना है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो मैथ हो गया, अभी देखो अब 3 लोग पे ही चर्चा करेंगे, मैथ पे, साइंस पे और इंग्लिश पे। तो चलो 3 पे चर्चा करते हैं। पहला में हम लोग चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स पे। किस पे, मैथमेटिक्स पे। तो स्टूडेंट्स देखो क्या है कि मैथमेटिक्स में आपको जो है 10वीं क्लास में टोटल 14th चैप्टर्स हैं, 14th चैप्टर्स हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है, अच्छी तरह से क्या करना है, जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, पहला क्या करूँगा कि हर चैप्टर का पहले रहेगा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात क्या रहेगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। तीसरा क्या रहेगा, जैसे ही कोई एक पार्ट खत्म हुआ तो उस पर भी हम लोग टेस्ट करेंगे। क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट करने वाले हैं हम लोग, चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, ये मैं मैथ के बारे में आपको बताया। टोटल कितना चैप्टर है, 14 चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, फिर उसका एक्सरसाइज को बनवाया जाएगा, उसके बाद उस पर आपको टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट भी सब चीज़ ऑनलाइन ही होगा, ऐसे नहीं वीडियो बना लिए अपलोड कर लिए आप देखते रहो। हर चीज़ ऑनलाइन रहेगा, डेली आपको अटेंड करना ही करना है। ये रह गई मैथ की बात। अब मैं दूसरी आपको बताता हूँ साइंस की बात। किसकी, साइंस की। चलो दूसरी में क्या है, साइंस। तो देखो साइंस क्या है, साइंस में आपको जो है इसमें भी 14 ही चैप्टर हैं। कितना चैप्टर है, 14 ही चैप्टर हैं टोटल। इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहला देखो
इसको पहले हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। क्या करेंगे? समझेंगे। तो पहला नंबर को चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर को जैसे पढ़ लिए उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सवाल क्वेश्चन का अध्ययन करना है हम लोग को। ये हो गई साइंस की बात। जिस तरह से मैथ में पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, फिर एक्सरसाइज को बनवाया जाएगा, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे पहली बार फ्री लेकर के आया हूँ। अभी देखो, एक बात है कि अगर आप 10वीं क्लास में अच्छी तरह से तैयारी कर लो ना, तो आपको 11वीं में 12वीं में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि बेस आपका मजबूत रहेगा तभी आप आगे चल के पढ़ सकोगे। अगर 10वीं में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो ना, तो आगे चल के आपको फ़ायदा होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये रह गई गणित की बात और ये रह गई साइंस की बात। और जो मैंने बताया था उसके बाद हमने बताया था इंग्लिश। क्या बताया था? इंग्लिश। तो तीसरा बच गया इंग्लिश। तो बच्चों इंग्लिश को पता है कि अंग्रेजी क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी बोलते ही हैं, ठीक है। अब देखो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी क्या है बच्चों? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। क्या है? भाषा है। इसको क्या करना है? तो अंग्रेजी में जो है आपको 2 तरह से तैयारी करना है। कितने तरह से? 2 तरह से। कौन कौन अभी बता देता हूँ। देखो अंग्रेजी में जो कि है आपको 2 तरह से तैयारी करनी है। कौन कौन? पहला तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, बुक्स। और दूसरी चीज आपको ग्रामर। क्या है? ग्रामर। पहला नंबर में बुक्स पढ़नी है आपको और ग्रामर। 2 चीजें आपको करनी है इंग्लिश में। अब ऐसा भी है, देखो जो बुक्स है ना, बुक्स तो इंग्लिश का बुक जो है 10वीं क्लास के लिए 2 बुक है। जो पहला बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट फ्लाइट, FLIGHT, ठीक है। और दूसरा है फुट प्रिंट। क्या है? फुट प्रिंट विदाउट फीट। ये हो गया दूसरा बुक। तो 10वीं क्लास के लिए अंग्रेजी में 2 किताबें हैं। पहला है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है फुटप्रिंट। तो बुक्स को भी पढ़नी है। और ग्रामर। क्या है? ग्रामर। तो जो हम लोग है ना अंग्रेजी में ग्रामर से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामर में हम लोग टेंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेटर लिखना सीखेंगे। और इस पे हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से, जैसे हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे ना, तो अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो जो कल का वीडियो आएगा वो इंग्लिश के ऊपर ही रहेगा कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना। जो गांव के बच्चे हैं वो मैथ तो अच्छी तरह से बना लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ही वो क्या है, उनका जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है। वे सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश एक भाषा है। आपको क्या है? भाषा है। तो आपको बस यही बताना था कि मूर्ख लोग सब किताब एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। पहले 3 किताब को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम लोग उसका 3 पार्ट, जब तीनों किताब को हम लोग आधा पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग तीसरे और बाकी 3 किताबों को अच्छी तरह से स्टार्टिंग में हम लोग करेंगे पढ़ाई, ठीक है। तो अभी हम लोग को मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। 3 चीज़ पे हम लोग को फोकस रखनी है। तो कल का जो वीडियो रहेगा लाइव रहेगा और वो इंग्लिश के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जय हिंद।